हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं जुबेर सर आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स एंड जॉब फैक्ट्री में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है 8.2 एक्सरसाइज कौन सा, तो 8.2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक थ्योरी किया है और उसके बाद 8.1 जो है ना पूरा किया। शायद 2 वीडियो में होगा और उन दोनों वीडियो का जो है लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब 8.2 में। तो यहाँ पे जो है क्या है, एंगल से आधारित सारा प्रश्न होगा कि कौन आखिर कि कौन मतलब 30 डिग्री मतलब एंगल अगर एक 0 हो जाए, 30 हो जाए, 45, 60 और 90 हो जाए तो उसका मान कितना कितना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ हमने कुछ मान लिख दिया है कि जैसे कि साइन 0 का मान देखिए, साइन 30 का मान, साइन 45, 60 और 90 का मान। तो साइन 0 का मान दिख रहा होगा कि 0 होता है, साइन 30 का मान हाफ होता है या 1/2 बोल सकते हैं, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है। अब इसी को यदि पलटा दीजिए, कॉस में जैसे जाएंगे तो यहाँ से देखिए जस्ट पलट गया, मतलब कॉस 0 का मान कितना 1 हो गया, इधर से पलटी मार के इधर, और यह बीच में था तो बीच में रह गया, यह इधर हो गया और यह इधर। अब यहाँ पे 10 0 का मान कितना 0 हो गया, 10 30 का मान 1/√3 और दोनों को फिर बांट दीजिए अलग अलग। 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3 और उसके बाद 10 90 का मान क्या हो गया, अपरिभाषित। मतलब क्या, कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा होगा, कोई भी ऊपर में संख्या होगा लेकिन नीचे में क्या आ रहा होगा तो 0, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। लेकिन वहीं पे अगर अपरिभाषित को फिर पलट दिया जाएगा तो वह 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नॉर्मल जानते हैं क्या कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, लेकिन फिलहाल हम लोग 3 अनुपात को लिए हुए हैं कि 3 अनुपात, और इसका तो जानते ही है। अब साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक 0 का मान क्या, तो अगर 0 को फिर पलटी मारिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर उसके बाद हाफ को उल्टा मारिएगा तो कितना 2 हो जाएगा। इस टाइप से आइए देखते हैं। तो हमारा जो पहला जो टाइप जो होगा, इसमें पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे बोलेगा क्या कि आप मान निकालिए। क्या कीजिए, तो मान निकालिए। क्या कीजिए, तो मान निकालिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यहाँ पे मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। अब देखिए हमारा पहला 1 नंबर का जो है, 1 नंबर का ये देखिए क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, उसके बाद क्या है फिर प्लस साइन 30 डिग्री और उसके बाद इंटू कॉस 60 डिग्री। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले सबका मान रख देते हैं। सबसे पहले आपको यह मान याद होना ही होना चाहिए। आपको सबसे पहले इसको बड़े प्यार से याद कर ले, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो ऐसा पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे मान पूछ लेगा या यह मान दिया रहेगा और बोलेगा जैसे कि 1/2 है तो साइन में किसका होगा, तो किसका होगा, तो साइन 30 डिग्री का होगा। इस टाइप से पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। अब आइए यहाँ पे सबका मान रखिए। तो साइन 60 डिग्री का यहाँ पे देखिए कितना हो गया, तो √3/2। क्या हो गया, √3/2 यहाँ रख दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे गुना है तो गुना। अब cos 30 का मान कितना, तो √3/2, प्लस है तो प्लस साइन 30 का मान 1/2 और गुना cos 60 का मान देखिए 1/कितना है, 1/2। अब यहाँ देखिए √3 गुना √3 कितना 3 और बाई 2 से 2 दूना 4 प्लस 1 1 कम 1 और बट्टे कितना 2 दूना 4। अब इसका बड़े प्यार से एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया, 3 + 1 बराबर 4/4। मतलब एक बार में कट गया, तो इसका मान कितना निकल गया, तो 1 निकल गया। आइए देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। 60 डिग्री ये हमारा क्या दूसरा नंबर का है। अब आइए देखते हैं। तो कहने का मतलब स्क्वायर से डरना नहीं है, मतलब क्योंकि जो 45 मान के चलिए कि साइन 45 का मान कितना 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर कितना 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। बस वही करना और कुछ भी। तो 2 है तो 2 को रख दीजिए यहाँ पे, और 10 स्क्वायर देखिए 45, तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे 10 45 डिग्री का हमारा कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। प्लस है तो प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान कितना, तो √3/2, इसका क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए। और माइनस साइन 60 मतलब क्या कि √3/2 का क्या करना, होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। तो 2 गुना 1 1 कम कितना 1, तो प्लस कितना हो गया, तो 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ तो देखिए जो प्लस में वही माइनस में, इसको तो हटा ही दीजिए। अब खत्म हो गया, कितना 2 एकम कितना
2 एकम 2। तो हमारा दूसरा नंबर का कितना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का कितना आंसर निकला, तो 2 निकला। आइए देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल क्या है। तीसरा नंबर बड़े प्यार से देखिए, तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा की दृष्टिकोण से जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या था, cos 45 क्या है, cos 45 और बाई क्या sec 30 और प्लस क्या है cos 31। अब यहाँ पे देखिए तो cos 45 का मान सबसे पहले हम लोग देखें क्या, cos 45, तो cos 45 का मान देखिए कितना है, तो कितना मान है 1/√2 है। क्या है, cos 45 का मान कितना है 1/√2 है। अब यहाँ पे देखिए बट्टे है तो बट्टे दे दी। अब देखिए sec 30 का मान, तो सबसे पहले हमको sec 30 में क्यों जाएंगे, हम सबसे पहले cos में चले जाते हैं। cos 30 का मान क्या है, √3/2 है। cos 30 का मान देखिए कितना है √3/2, तो इसको पलटी मार दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3। अब प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, तो साइन का उल्टा cosec, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, तो cosec को पलटी मारिए तो 1/2 है ना, जब इसको पलटी मारिए तो क्या हो जाएगा, तो 2/1 मतलब क्या 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना +2, इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, इसको छोड़ दीजिए वहीं पे 1/√2। अब यहाँ से देखिए इसको, तो क्या हो गया इसका एलसीएम लीजिए कितना √3, कितना हो गया √3 हो गया, √3 तो कितना एक बार में खत्म, तो 2 + 2√3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो a/b और क्या c/d, तो हम लोग खूब अच्छा जानते हैं a/b रहे और बराबर c/d, तो a/b तो वैसे रह ही जाता, लेकिन यह नीचे वाला क्या होता पलटी मार जाता बस, मतलब d/ क्या होता c, मतलब क्या ad/ क्या होता bc हो जाता है। इसका क्या होता है ad/bc, मतलब सबसे नीचे और सबसे ऊपर दोनों गुना और नीचे बीच वाला जो होता है एक दूसरे आपस में गुना हो जाता है। तो उठा के लेके गए तो √3 गुना कितना 1, तो √3 हो गया, और ये क्या सर के नीचे आ जाएगा, मतलब क्या है √2 × 2 + 2√3, इस टाइप से। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, तो √3 तो रही गया। अब इसको दे दीजिए तो क्या हो गया 2√2 और प्लस 2 रूट कितना √6। अब यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि आप दो ना कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ से थोड़ा क्या हो जाए छोटा हो जाए, क्योंकि हम लोग खूब अच्छा जानते हैं कॉमन करने से क्या चीज होता है, तो हमारा छोटा होता है चीज। या तो आप कॉमन कर लीजिए, यदि आप कॉमन नहीं करना चाहते तो वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इतना है कि हमारा जो कैलकुलेशन होगा ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आइए यहाँ से तो देखते हैं, कॉमन ही कर लेते हैं। तो 1/, देखिए दो दोनों में था, कॉमन कर लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए गुना में रख दीजिए इसको, √3 बाई क्या, तो √2 + √6। अब देखिए तो नियम है क्या कि जब भी हम फ्रैक्शन होगा ना तो इसमें क्या होगा कि नीचे में हम रूट नहीं रख सकते, तो इसको रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा हमको, हरों का जो है ना परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करना, तो कुछ मतलब संख्या से गुना और क्या करना भाग करना, लेकिन कैसा, तो इसका बस खाली चिन्ह बदल के सेम संख्या से, मतलब √2 - √6 बाई √2 - √6। आइए यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए तो 1/2 को तो अभी छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ देखिए तो इसको क्या दोनों के साथ गुना कीजिए, तो क्या हो गया √6 प्लस माइनस माइनस और सूत्र कितना √18 हो गया। और बाई में देखिए बाई a + b × a - b, हमने बात किया था a + b × a - b इक्वल टू क्या था a² - b², मतलब a² मतलब कितना √2 का स्क्वायर और माइनस कितना √6 का स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें इसको तो वैसे जस के तस छोड़ ही दीजिए, 1/2 है, 1/2 को रहने दीजिए 1/2 को, और गुना कितना √6 माइनस √18। तो यदि 18 को तोड़ना चाहे तो 18 को तोड़ भी सकते, तो 18 को जैसे ही तोड़ेंगे √18 देखिए 18 को कैसे तोड़ेंगे, तो 3 × 3 × 2 में, तो 2 ठो 3 था, एक तो बाहर निकाल लीजिए, मतलब 3√2 हो गया। अब वही काम करेंगे क्या 3√2 बाय कितना हो गया, तो 2 तो है ये है, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना √2 का स्क्वायर 2 और माइनस है तो माइनस √6 का स्क्वायर कितना 6 हो गया। अब यहाँ देखिए 1/2 × अब कितना हो गया √6 माइनस 3√2 बाई कितना माइनस कितना 4। अब यार देखिए तो माइनस में तो हम तो छोड़ नहीं सकते, तो ऊपर से क्या किए माइनस दे कॉमन कर लिए, तो माइनस जैसे ही कॉमन किए तो माइनस कॉमन करने का मतलब है कि जो चीज माइनस में रहे वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में रहे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है और इसको गुना भी कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक गुना होता तो होता नहीं। अब यहाँ क्या -√6 और बाई
दोनों को गुना कर दिया, 4 दूना कितना -8, ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो गया, क्या बचा तब यहाँ, अब यहाँ क्या बचा, तो 3√2 -√6 और बाई कितना 8, यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप कि आप लोग को मजा आ रहा हो। अगर यहाँ पे देखिए कहने का मतलब कि 2√2 से और 2√6 से जो इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाए तो लंबा क्यों करना, जो चीज आसानी से मिले उसको डिफिकल्ट क्यों बना, क्योंकि हमको तो नंबर तो ही तो लेना है। आइए यहाँ पे देखिए, आई होप कि मजा आ रहा हो, अगर मजा आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। आइए अब देखते हैं चौथा नंबर का सवाल। तो चौथा नंबर का सवाल ये रहा हमारा। तो चौथा नंबर का सवाल में क्या करना है, तो यहाँ तो स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ तो साधारण रूप से ही बनाते हैं। तो साइन 30 का मान कितना 1/2 होता है, रख दीजिए। साइन टेन 45 का मान कितना 1 होता है, तो 1 रख दीजिए। और उसके बाद माइनस क्या, कॉसेक 60 डिग्री है। तो देखिए कॉसेक 60 मतलब क्या कि साइन 60 का मान क्या √3/2, तो उसको पलटी मारिए तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब यहां से देखिए बट्टे है तो बट्टे ले लीजिए। अब यहां देखिए तो क्या हो गया सेक 30 मतलब क्या cos 30, तो cos 30 का मान क्या √3/2, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा तो इसको पलटी मार दीजिए, मतलब 2/√3 प्लस है तो प्लस। अब देखिए cos 60 का मान क्या होता है, तो जो कहने का मतलब जो sin 30 का मान होगा वही क्या हो जाएगा cos 60 का मान, तो sin 30 का हाफ, तो cos 60 का भी मान कितना आधा मतलब 1। अब देखिए cot 45 तो tan 45 का मान कितना, तो tan 45 का 1, तो उसको 1 को भी पलटी मारिए तो क्या फर्क पड़ता है, तो 1 ही रह जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए, अब नीचे का यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और √3 का एलसीएम ले लीजिए, 2√3 एलसीएम हो गया, 2 से 2 खत्म तो क्या हो गया √3 प्लस 1 से होतने तो होतना गुना होतना तो होतनी हो गया। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस √3 खत्म, 2 दूना कितना 4। अब यहाँ देखिए बड़का बट्टे है तो ईठो मेन बट्टे हो गया। अब यहाँ देखिए नीचे में 2 वही सेम टू सेम का है, लीजिए एलसीएम, बड़े प्यार से एलसीएम लीजिए, तो क्या गया 2√3 √3 से √3 कैंसिल तो क्या बचा 2 दूना 4 प्लस है तो प्लस डालिए, 2 से 2 खत्म तो क्या √3 और उसके बाद क्या प्लस है तो प्लस, 1 से कितना होतने बार में इतना गुना होतना तो कितना गया 2√3। अब यहाँ देखिए तो नीचे में देखिए सेम टू सेम है, यह तो कटिए गया आपका नीचे के नीचे खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो 2 ठो √3 है और 1 ठो √3 जुट गया तो क्या हो गया 3 ठो √3 हो गया और माइनस कितना 4 है। अब यहाँ देखिए तो 2 ठो √3 और यहाँ कौन सी 1 ठो √3 मतलब 3 ठो √3 और प्लस में 4 है तो प्लस में 4 ले लीजिए। अब चाहे तो अलग इधर उधर भी कर सकते हो, उससे कोई मेरे मान में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ से हरों का परिमेयकरण कर दीजिए तो कितना 3√3 प्लस है तो माइनस, बस खाली बस बदलना, जो चिन्ह जो दिखे ना बस उसको हरों का परिमेयकरण करने में क्या करना, जो चिन्ह दिखे आपको बस उसको बस पलटी मार देना और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए 3√3 और माइनस कितना 4। अब ऊपर में देखिए क्या करना है तो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे देखिए तो इतना गुना इतना कीजिए तो 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे समझिए 3 गुना 3 9 हो गया, अब √3 गुना √3 कितना 3 हो गया और 9 तिया कितना 27 हो गया प्लस माइनस माइनस 3 चौके 12 √3। अब यहाँ इसका काम खत्म। अब यहाँ लीजिए माइनस प्लस कौन सी माइनस 4 तिया 12 √3। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 और नीचे में देखिए वही फार्मूला लग गया a+b × a-b, तो वही a² मतलब कितना 3√3 का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस क्या 4 का स्क्वायर 16। आइए रखते हैं यहाँ पे तो 27 और उसके बाद कितना 16, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 27 और 16 कितना हो गया आपका 43 हो गया, 7 6 13 हाँ 43 हो गया। अब दोनों देखिए क्या है माइनस में ले लीजिए 12 12 कितना 12 ठो √3 और माइनस में 12 ठो √3 कितना, तो माइनस में कितना 24 ठो √3 हो गया। और बाई यहाँ पे देखिए तो वही सेम टू सेम 3 तिया 9 और 9 तिया कितना 27 माइनस कितना 16। अब यहाँ से उठा के लेके आइए इसको, तो वही छोड़ ही दीजिए तो 43 माइनस 24 √3 और बाई क्या हो गया 27 में 16 घटा दीजिए कितना बचे 11। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए बिल्कुल सरल तरीके से बताया जा रहा है एकदम पूरा। सबसे पहले इसको पहले सबसे इस सारा चार्ट को याद कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए और पूरा यहाँ पे हिसाब को जो ना खदेड़ के रख दीजिए। आइए देखते हैं अब 5वां नंबर का सवाल। आइए अब देखते हैं हमारा 5वां सवाल क्या है। आइए 5वां सवाल को आराम से हल करते हैं। यहाँ देखिए तो 5 है तो 5 को तो 5 रहने दिए, लेकिन यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो सबसे पहले cos 60 डिग्री में चलते हैं। cos 60 का मान कितना 1/2, तो कितना 1/2 का क्या होल स्क्वायर हो गया।
और ये गुना में तो गुना रख दीजिए, अब प्लस है तो प्लस, तो 4 गुना देखिए तो सेक 30, तो सेक 30 में नहीं जाना हमको, सबसे पहले cos 30 में जाना, क्योंकि cos 30 का मान देखिए क्या होता है, तो √3/2, तो पलटी मार दिया मतलब क्या 2/√3 का क्या होल स्क्वायर, माइनस 10 45 मतलब क्या 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप, और उसको दिए बाय sin 30 मतलब क्या आधा, इसका क्या होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos स्क्वायर कितना 30 डिग्री, तो सबसे पहले cos 30 में चलिए, cos 30 का मान देखिए कितना √3/2 का क्या होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए तो 5 गुना और एक बार रख लीजिए इसको, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखिए 4 गुना, तो यहाँ क्या 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर तो आप √9 भी बोल सकते हैं, तो √9 का मान कितना 3 हो जाए, तो जब भी या तो √3 का स्क्वायर पूछे या तो √3 गुना √3, आप सिर्फ बोलिए 3 होगा, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो सिर्फ 3 हो गया, -1। अब यहाँ देखिए तो 1 कितना 4 प्लस 3/4, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 एकम कितना 5 बट्टे कितना 4 प्लस 4 चौके कितना 16/3 माइनस कितना 1 और बाय कितना 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना, तो नीचे में कुछ नहीं तो इसका नीचे में कुछ नहीं, तो 1, तो 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, तो 12 हो गया, तो 3 से 4 से 3 बार में 3 बचे कितना 15 प्लस है, तो 3 से 4 बार में 16 चौके कितना 64, और सब माइनस देखिए 1 से 12 बार में 12 गुना 1 कितना 12 बाय, अब इसका भी एलसीएम लीजिए नीचे का देखिए 4 और 4 का एलसीएम कितना 4 हो गया, 4 से 1 बार में 1 प्लस 1 1, 4 से 1 बार में 1 दिया 3। अब यहाँ पे आते हैं इसको थोड़ा सा, अब यहाँ देखिए 67 और प्लस कितना 15, इसको पहले जोड़ दीजिए उसको माइनस, या तो आप चाहे तो एक स्टेप पे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना हो गया 79 माइनस कितना 12 बाय कितना हो गया 12, और उसके बाद कितना हो गया 4/4। तो यहाँ से देखिए ये 4/4 तो कट ही गया, या तो नहीं कटाना चाहते तो यहाँ पे लेके आइए कितना हो गया 767 बाई कितना 12, और इसको पलटी मारिएगा मतलब क्या गुना 4 गुना कितना 4, तो 4 से 4 खत्म, क्या बचा यहाँ पे 67 बाई कितना 12, यही हमारा क्या था आंसर था। आइए आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आइए देखते हैं 2 नंबर में क्या है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ, आइए ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर ही ले। आइए देखते हैं अब 2 नंबर का, यहाँ क्या हो गया, तो हमारा जो है ना ये बहुवैकल्पिक मतलब क्या कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यहाँ पे जो है ना एक एक नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ पे जो है ना 2 नंबर पे कितना 4 सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए तो क्या पहला हमारा जो सवाल है तो 2 10 30 डिग्री और प्लस क्या 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें से देखना है कि यह चारों में कौन सा ऐसा मान जो है ना दोनों के मतलब बराबर में आ जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो 2 के जगह हम 2 रख दीजिए, 10 30 का मान 10 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे देखिए 10 30 का मान कितना है, 10 30 का मान कितना, तो 1/√3 है, तो 1/√3 रख दीजिए, और उसके बाद कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री मतलब क्या कि 1/√3 का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए तो कितना 2/√3 हो गया, और उसके बाद कितना 1 प्लस कितना 1/√3 का स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर कितना 3, अब यहाँ देखिए 2/√3 तो है ही। अब यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, तो 3 एकम 3 कितना हो गया 1 4 4 बट्टे मतलब कितना 3 हो गया। अब यहाँ से 2/√3 वैसे रह गया ये दोनों, और इसको बस पलटी मार दिए, क्या बच गया तो 3 कितना 4, तो 2 से 2 बार में, और कितना यहाँ से देखिए 3 से कितना √3 बार में मतलब कौन चीज काट दिए, तो क्या बचा √3/2। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको यह देखना है कि यह √3/2 जो है कौन सा मान पे जो सेटिस्फाई कर रहा है, कि मतलब किसका ऐसा मान है जो कि क्या √3/2 निकले। तो यहाँ से देखते हैं sin 60 का मान कितना √3/2, तो यही तो पहला ही ऑप्शन मेरा मिल गया। लेकिन और देखते cos 60 का मान कितना, तो 1/2 हो गया, और उसके बाद कितना tan 60 का मान देखिए, तो tan 60 का मान कितना √3 मिल गया, और sin 30 का मान कितना 1/2 मिल गया। तो यह सब तो मिल नहीं रहा। आइए अब देखते हैं दूसरा नंबर का, यहाँ पे वही सेम टू सेम है। आइए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आइए 2 नंबर पे देखते हैं, तो 2 नंबर में क्या, तो 1 के जगह हम तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान कितना 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बाय 1 का जगह हम कितना 1 प्लस
10 स्क्वायर 45, तो प्लस है तो क्या फर्क पड़ता है, तो 1 का स्क्वायर, तो वहां देखिए 1 में 1 कितना 0, अब कितना 2, तो 0/2 कितना, तो 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए तो 0 हो गया, तो 0 अब देखिए किसका मान ऐसा, तो यहाँ पे तो 0 तो दिख ही रहा, तो ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन कौन सा, तो डी ऑप्शन हो गया यहाँ पे। अब आइए देखते हैं तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। आइए अब तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर में क्या बोला, साइन 2 थीटा बोलिए या ए बोलिए बराबर कितना, तो 2 साइन ए। अब यहाँ पे आइए तो साइन 2a बराबर जो है ना फार्मूला होता है, तो आप या तो ऑप्शन से ले सकते हैं या तो यहां से उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर ऑप्शन से ले तो ऑप्शन से कैसे ले, तो यह देखिए साइन के जगह में साइन रखिए, अब देखिए 2 के जगह में 2, लेकिन a का मान एक बार 0 रखिए, गुना कितना 0 बराबर देखिए 2 गुना, अब देखिए साइन 0, क्या a के जगह में 0 रख दिए, तो साइन 2 गुना 0 कितना साइन 0, अब उसके बराबर कितना 2 गुना कितना साइन 0। और हम लोग खूब अच्छा जानते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो 0 बराबर 2 गुना कितना 0, मतलब 0 बराबर कितना 0, मतलब यह क्या हो गया सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहां से कर लिए हमारा जो ऑप्शन कितना, तो 0 डिग्री मिल रहा है। या तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या एक फार्मूला होता है, जब इंटर में अभी ऐसे नॉर्मल यहाँ पे मिलेगा नहीं, लेकिन इंटर में यदि आप मैथ लेते हैं तो वहां पे जरूर मिलेगा आपको, साइन 2 थीटा बराबर होता है क्या 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर क्या 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए तो 2 क्या दोनों तरफ है इक्वल, कट गया। अब यहाँ देखिए तो कितना साइन ए कट गया, तो मतलब क्या कि कॉस ए बराबर कितना, तो 1 बचा हुआ, तो कॉस ए कब 1 होता है, तो कॉस ए बराबर देखिए यहाँ पे कब, तो cos 0 बराबर कितना होता है, cos 0 बराबर देखिए कितना 1, तो cos cos कॉमन मतलब a बराबर कितना 0 डिग्री। या तो आप यहां से कीजिए मान रख के कीजिए, या तो आप यहां से कीजिए निकाल के कीजिए, कितना a बराबर कितना 0 डिग्री, हमारा कितना a क्या हो रहा है मिल रहा है। तो आइए देखते हैं अब चौथा सवाल और अंतिम सवाल भी है। दोनों तरीके से हमने सॉल्व किया, जो अच्छा लगे आपको वह लीजिए, आप दोनों लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए तो क्या था 2 और 10 30 का मान कितना होता, तो 10 30 का मान सीधे वहां पे चलिए देखिए यहाँ 10 30 का मान कितना 1/√3 बाय कितना होता 1 माइनस कितना 10 स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब क्या 1/√3 का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आइए तो 2 बाई कितना √3 बाय तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 कितना 3। अब यहाँ देखिए तो 2/√3 बाय इसको एलसीएम लेंगे तो कितना 3 हो गया, तो 1 माइनस कितना कितना हो गया 1 मतलब 3 माइनस कितना 3 से एक बार में 1 कम कितना 1 हो गया। अब यहाँ पे आइए लेके इसको तो 2/√3 तो रहिए गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए तो कितना 2 क्या रूट मतलब 2/3। अब यहाँ से पलटी मारिए तो यहाँ 2 क्या √3 तो वही सेम टू सेम रह गया, लेकिन इसको जब पलटी मारे तो 3 ऊपर चले जाएगा और क्या 2 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए तो कितना 3 है और कितना √3, तो हम लोग जानते हैं खूब अच्छा से 3 बराबर क्या √3 गुना √3 क्या 3 होता है, तो इसको 2 बार में मतलब कटा दीजिए एक बार कितना √3, अब बराबर कितना हो गया √3। अब देख लीजिए √3 किसका मान होता है, अब बड़े प्यार से देखिए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना 1/2, यह तो कैंसिल हो गया, यह तो हो गया। अब ये sin 60 कितना होता है √3/2, √3 होता है लेकिन /2 होता है, यह नहीं हुआ। अब देखिए tan 60 डिग्री का, तो tan 60 का मान कितना √3 होता है, यह हमारा हो गया। और sin 30 का मान कितना हाफ होता दिया, नहीं हुआ। आइए आई होप कि मजा आ रहा होगा। आइए देखते हैं अब कौन सा तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर में सवाल क्या है हमारा कि यदि 10a प्लस बी क्या है इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1/√3 हो, और जहां क्या बोला कि 0 से जो है ना बड़का कौन, तो a प्लस बी होगा, लेकिन वही 90 डिग्री से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा कितना, तो और यहाँ पे खास बात क्या बोला कि a जो है ना ग्रेटर देन b है, मतलब a जो है ना b से बड़का है, इतना तो तय है। तो a और b का मान, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि दिया क्या क्या है। 3 नंबर पे देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो 10a प्लस बी बराबर कितना है √3 तथा 10a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3
√3। अब यहाँ पे देखिए, तो कहने का मतलब जब भी इस टाइप से मिले ना, इधर अगर 10 है तो इधरों भी क्या करेंगे, तो 10 के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। यदि यहाँ पे साइन है तो साइन के फॉर्म में, यदि कॉस है तो कॉस के फॉर्म में, जो जैसा रहे वैसा ही फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो 10a + b बराबर, अब यहाँ देखिए तो 10 कितना का मान √3, वहां पे देखिए 10 कितना का, तो 10 कितना 60 का मान हमारा, देखिए 10 60 का मान कितना हो गया √3, तो इसको हम क्या 10 60 डिग्री लिख सकते, 10 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए तो इसको भी वही सेम a - b, तो यहाँ पे देखिए तो 10 कितना, तो 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान। अब यहाँ पे देखिए तो 10 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कटाना नहीं है, इसको कटा नहीं सकते, तो यहाँ पे मतलब दोनों एंगल क्या हम बराबर कर देते हैं, तो a + b बराबर कितना 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब यहाँ देखिए तो a - b बराबर कितना 30 डिग्री, समीकरण 2 ले लीजिए। अब यहाँ कर दीजिए, तो समीकरण 1 तथा 2 को या +2 कीजिए ना, प्लस समीकरण 2 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, तो a + b = कितना 60 डिग्री। अब a - b बराबर कितना 30 डिग्री, यह समीकरण 1 है हमारा, यह समीकरण 2 है। अब यहाँ देखिए घटाइए, तो यह तो कैंसिल हो गया, मतलब जोड़ रहे हैं क्योंकि घटा नहीं रहे, क्योंकि घटाएंगे तभी हम चिन्ह चेंज करेंगे, बदलाव चिन्ह कब करेंगे, जब घटाएंगे। तो यहाँ तो जोड़ रहे, तो यहाँ तो बदलाव करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखिए तो a कितना 2a हो गया, बराबर कितना 90। अब 2 से घटा दीजिए उसको, कितना 45 बार में, इसलिए a बराबर कितना 45। अब a का मान किसी में उठा के पढ़ दीजिए, यहाँ पे देखिए तो a बराबर 45 किसमें, तो समीकरण किसी में भी 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या, तो a + b = कितना 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए तो a का मान देखिए कितना, तो 45 डिग्री प्लस कितना b = 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 प्लस है तो उठा के उधर कीजिए तो -45, इसलिए b बराबर कितना हो गया, तो 15 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अतः a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री तथा b बराबर कितना 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर। और यहाँ पे यह भी बोला था क्या कि b जो है ना, a जो है ना b से क्या है बड़ा है, यहाँ पे देखिए बड़ा दिख भी रहा